हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान। आज आपको कक्षा 12वीं इतिहास की पुस्तक के तीसरे चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज के महत्वपूर्ण 21 लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस 5 मिनट के वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हें आप ध्यान से सुनें व अपनी नोटबुक में लिखें। इस वीडियो को आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? सातवाहन राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था। अगला प्रश्न: संस्कृत भाषा में रचित दो महाकाव्यों के नाम बताइए। रामायण और महाभारत संस्कृत भाषा में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न: महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। अगला प्रश्न: महाभारत की मुख्य कथा क्या है? महाभारत की मुख्य कथा में दो परिवारों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। अगला प्रश्न: महाभारत का युद्ध किन दो दलों के मध्य हुआ था? महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। प्रश्न: महाभारत किस भाषा में रचित है? महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न: कौरवों और पांडवों का संबंध किस वंश से था? कौरवों और पांडवों का संबंध कुरु राजवंश से था। अगला प्रश्न: महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब व किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य 1919 ईस्वी में वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न: महाभारत की विषय वस्तु को किन दो मुख्य शीर्षकों में रखा जाता है? महाभारत की विषय वस्तु को निम्न दो शीर्षकों में रखा जा सकता है। पहला, आख्यान, इसमें कहानियों का संग्रह है। दूसरा, उपदेशात्मक, इसमें सामाजिक आचार विचार के महत्वपूर्ण मानदंडों का चित्रण है। अगला प्रश्न: महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है। अगला प्रश्न: भगवत गीता की विषय वस्तु क्या है? भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न: महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन माने जाते हैं? महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी माने जाते हैं, जिन्हें सूत कहा जाता था। अगला प्रश्न: हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य कब और किसके नेतृत्व में किया गया? हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य बीबी लाल के नेतृत्व में 1951-52 में किया गया था। अगला प्रश्न: धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर क्यों आसीन नहीं हुए? नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन नहीं हुए। अगला प्रश्न: महाभारत के अनुसार किस माता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी? महाभारत के अनुसार गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न: महाभारत में प्रारंभ में कितने श्लोक थे? प्रारंभ में महाभारत में लगभग 10,000 श्लोक थे। अगला प्रश्न: वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? वर्तमान में महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। अगला प्रश्न: भीम ने किस राक्षस कन्या से विवाह किया था? भीम ने राक्षस कन्या हिडिंबा से विवाह किया था। अगला प्रश्न: महाभारत कालीन स्त्रियों की विभिन्न समस्याएं बताइए। महाभारत कालीन स्त्रियों की समस्याएं: पहला, पैतृक संसाधनों में स्त्रियों की हिस्सेदारी न होना। दूसरा, बहुपति प्रथा का प्रचलन। और तीसरा, जुए में स्त्रियों को दांव पर लगाना। अगला प्रश्न: महाभारत को व्यापक स्तर पर लोगों द्वारा क्यों समझा जाता था? महाभारत को व्यापक स्तर पर लोगों द्वारा इसलिए समझा जाता था क्योंकि महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत भाषा वेदों अथवा प्रशस्तियों में प्रयुक्त संस्कृत भाषा से कहीं अधिक सरल है। इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के तीसरे अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज
12वीं कक्षा के अलावा अन्य सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। आप उन्हें एकाग्रचित्त होकर के सुने, नोट करें व याद रखें। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो YouTube पर अपलोड किए हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें व लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।